दोस्तों अब आइए अल्को लोको में। ठीक है, अल्को लोको में मेरा जो है 4 स्ट्रोक कंप्रेसर इग्निशन इंजन है, सीआई इंजन। ठीक है, सबसे पहले मेरा जो अल्को लोको है वो डीजल इंजन है। इसका कुछ कंप्रेसर रेशियो होता है। कितना होता है देखिए, कंप्रेसर रेशियो कितना होता है और कितना होना चाहिए। कंप्रेसर रेशियो 1:12 से 1:22 तक सभी डीजल इंजन इतना ही के अंतर्गत आता है। इससे ज़्यादा किसी का भी कोई भी डीजल का कंप्रेसर नहीं हो सकता है। और जितना भी छोटा इंजन है, बड़ा इंजन है, इसी के अंदर आएगा आपका 1:12 से 1:22 तक। इसी में पेट्रोल का भी कुछ होता है। पेट्रोल का कितना होता है? पेट्रोल का होता है 1:4 से 1:10 तक। ये होता है पेट्रोल का, पेट्रोल इंजन का कंप्रेसर रेशियो। इसको लिख लीजिए या याद कर लीजिए। कोई भी डीजल इंजन छोटा रहे, बड़ा रहे, हमारा घर का 4 चक्का रहे, अल्को रहे या हवाई जहाज रहे या किसी का भी रहे जो डीजल से चलता है, याद रखिएगा। हवाई जहाज का नाम ले लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ गलत समझ लीजिएगा। जो भी डीजल से चलता है उसका कंप्रेसर रेशियो 1:12 से 1:22 के बीच में रहेगा। पेट्रोल का 1:4 से 1:10 के बीच में रहेगा। क्लियर? अब आइए, ये कंप्रेसर रेशियो हो गया। कंप्रेसर रेशियो क्या होता है ये आपको धीरे धीरे क्लास बाय क्लास समझाया जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा सा आपको बता दिया जाता है ताकि जब पढ़ाया जाए तो आपको ये डेटा याद रहे। अब सबसे पहले आइए, एक 4 स्ट्रोक इंजन में क्या क्या मेन आधार है इंजन का। ये जो है मेरा, ये है क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, और ये है मेरा केम शाफ्ट। 4 स्ट्रोक इंजन को लेकर हम चल रहे हैं। वो जो कंप्रेसर रेशियो बताएं 1:12 से 1:22, ये क्रैंक शाफ्ट, ये केम शाफ्ट। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट और केम शाफ्ट में अंतर क्या है, किसका क्या काम है? हमारा जो डीजल इंजन है 4 स्ट्रोक इंजन, क्रैंक शाफ्ट जो हमारा एनर्जी को बना रहा है, जो हमारा पिस्टन ऊपर नीचे जो होगा, और जो सारा एनर्जी जो है, सारा एनर्जी एकत्रित होगा मेरा क्रैंक शाफ्ट पे। और केम शाफ्ट का काम क्या है? केम शाफ्ट का सिर्फ काम होता है, किसी भी गाड़ी में आप जान लीजिए, अल्को हो, G4 हो, अलग अलग तरीका से कनेक्टेड रहता है। कोई पुश राइट से है, कोई डायरेक्ट है। केम शाफ्ट का काम सिर्फ रहता है वाल्व को ऑपरेट करना, उसके सिवाय उसका कोई काम नहीं है। केम शाफ्ट का काम है वाल्व को ऑपरेट करना और इंजेक्टर का टाइमिंग सेट करना, उसके सिवाय और कुछ काम नहीं है। अल्को में भी, G4 में भी, या और भी जो इंजन है, केम शाफ्ट का सिर्फ काम होता है वाल्व को ऑपरेट करना। और क्रैंक शाफ्ट का काम होता है जो मेरा पिस्टन एनर्जी बनाया उसको एक जगह पे ट्रांसफ़र करना। ये मेरा क्रैंक शाफ्ट का काम है और केम शाफ्ट का काम है। अब देखिए, 4 स्ट्रोक इंजन जो है उसमें मेरा एक रेशियो रहेगा। रेशियो क्या रहेगा? जब ये एक बार घूमेगा मेरा क्रैंक शाफ्ट 2 बार घूम जाएगा, 1:2 के रेशियो में। इसको कैसे पहचानेंगे? इसमें एक स्पीड गियर होता है। क्या क्या गियर होता है आप लोगों को पता होगा, 104 दांत, 52 दांत, हल्का फल्का याद होगा आपको, तो रेशियो काट के देखिएगा, 1:2 के रेशियो में आएगा। केम गियर, स्पीड गियर, ऐसा करके कुछ होता है। आपको धीरे धीरे सब क्लास बाय क्लास बता दिया जाएगा। ठीक है, ये हुआ। अब आइए, ये आपको सिर्फ हल्का हल्का बताया जा रहा है। जब क्लास बाय क्लास घुसेंगे तो आपको बता दिया जाएगा क्या होता है। आप सबसे पहले आइए फायरिंग ऑर्डर। फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? फायरिंग ऑर्डर क्या एक इंजन का एक ही होता है? या एक चीज़ याद रखिएगा, जो हम लोग का दिया हुआ है 1 4 7 8 5 2 3 जो भी है, ये जो फायरिंग ऑर्डर है ये इंडियन रेलवे द्वारा मान्य है। लेकिन एक इंजन का फायरिंग ऑर्डर हमेशा एक होगा, ऐसा कहना गलत है। जैसे कि 4 सिलेंडर का 1 3 2 4 भी होता है, 1 3 4 2 भी होता है। उसी तरह 16 सिलेंडर का भी फायरिंग ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। लेकिन हम लोग जो इंडियन रेलवे में प्रयोग करते हैं, हम लोग को रटना वो है 1 14 76 85 23 जो भी है, हम लोग को रटना वो है, क्योंकि वो इंडियन रेलवे द्वारा मान्य है। फायरिंग ऑर्डर आखिर होता क्या है? फायरिंग ऑर्डर से क्या
प्रयोग होता है, फायरिंग मोटर का प्रयोग क्यों करते हैं। फायरिंग मोटर का सबसे ज़्यादा प्रयोग है या सबसे ज़्यादा प्रयोग या सीक्वेंस हम लोग क्यों बनाते हैं।